Hello friends, this is Himanshu Kumar Srivastava. Welcome to YouTube channel Educational Society. Today we will discuss about the fold. This video lecture is fold part 1. What is fold? When the compressional stress is applied slowly under high confining pressure, rock beds tends to yield by foldings. During mountain building, flat-lying sedimentary rocks are bent into folds. The result of folding is a shortening and thickening of Earth's crust. Fold may be defined as the curved or zigzag structure shown by the rock beds. A fold is a structure produced when an originally planar surface becomes bent or curved as a result of deformation. मान लीजिए कोई एक प्लेनर सरफेस है, इस प्लेनर सरफेस में कंप्रेशनल स्ट्रेस लग रहा है। जब ये कंप्रेशनल स्ट्रेस लग रहा है तो ये अपना फॉर्म चेंज करेगा, ये डिफॉर्म्ड होगा, ये कर्व्ड बनेगा या बेंट होगा, या बोल सकते हैं कि जिगजैग पैटर्न में आएगा। तो हम लोग फाइनली ये बोलेंगे कि ये एक फोल्ड का शेप लेने लगता है। A fold is represented by a curved surface or a stack of curved surfaces whose initial curvature has increased by deformation. The folds are best displayed by the sedimentary rocks. On the transverse section, the highest and the lowest point of a fold surface are known as crest point and trough point. Crest, trough, hinge, plunge, limbs, axis of plane और axial plane, axis of fold, ये सारे जो हैं एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं फोल्ड के, जो कि हमको फोल्ड को समझने में मदद करते हैं। ये फोल्ड है, इस फोल्ड में जो हाईएस्ट पॉइंट और एक लोएस्ट पॉइंट होता है, हर एक फोल्ड में हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट होता है। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। The line joining the corresponding crest points in a serial cross section of a fold is known as crest point. Similarly, we can define trough line as a line which joins the lowest point of a fold. The point at which folded surface shows the maximum and absolute value of curvature is a hinge point. The line joining the corresponding points on successive profiles is hinge line of the fold. जैसे ये फिगर 1 है, फिगर 2। फिगर 1 बताने से पहले मैं आपको एक सेंटेंस बोलूँगा, ध्यान सुनिएगा। The hinge point may or may not be coincide with crest point और trough point। ठीक है, डायग्राम 1 जो है इसमें हाईएस्ट एलिवेटेड पॉइंट और मैक्सिमम कर्वेचर और लोएस्ट पॉइंट और मैक्सिमम कर्वेचर, ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। मतलब कि क्रेस्ट पॉइंट हिंज से कोइंसाइड कर रहा है और जो ट्रफ पॉइंट है वो भी हिंज से कोइंसाइड कर रहा है। लेकिन जो फिगर 2 है, इस फिगर में जो मैक्सिमम एलिवेटेड पॉइंट है, ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है, वो क्रेस्ट है, और जो मैक्सिमम कर्वेचर है इस बार क्रेस्ट पॉइंट से कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ट्रफ पॉइंट के साइड जो लोएस्ट एलिवेटेड है ट्रफ पॉइंट, और जो मैक्सिमम कर्वेचर है ट्रफ पॉइंट के साइड, वो भी एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, और हिंज को हम लोग सिंपली बोलते हैं कि जो मैक्सिमम कर्वेचर होता है उसको हम लोग हिंज पॉइंट बोलते हैं।
ठीक है। और जब बहुत सारे क्रेस्ट पॉइंट, सक्सेसिव क्रेस्ट पॉइंट, जैसे यहाँ पास एक क्रेस्ट पॉइंट है मैक्सिमम एलिवेटेड पॉइंट, तो यहाँ पास भी होगा क्रेस्ट पॉइंट, यहाँ पास भी होगा क्रेस्ट पॉइंट, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो ये जब लाइन को मिलाएंगे तो एक क्रेस्ट लाइन बोलते हैं इसको। सिमिलरली जो लोएस्ट पॉइंट है ट्रफ पॉइंट, यहाँ पास भी होगा ट्रफ पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट में ट्रफ पॉइंट यहाँ पास भी होगा, यहाँ पास भी होगा, ये सारे सक्सेसिव पॉइंट को जब मिला देंगे तो इसको हम लोग ट्रफ लाइन बोलते हैं। सिमिलरली जो मैक्सिमम कर्वेचर है इसमें यहाँ पास है, तो यहाँ पास हिंज पॉइंट है, फिर यहाँ पास भी हिंज पॉइंट होगा, मतलब बहुत सारे हिंज पॉइंट होंगे, तो ये सारे हिंज पॉइंट को जब हम लोग मिला देंगे तो उसको हम लोग हिंज लाइन बोलते हैं। रफली स्पीकिंग, a point which separates the convex and a concave segment of wavy line is called inflection point. In other words, the point of inflection separate on the transverse profile fold segment of opposite senses of curvature. The line joining the corresponding inflection point of successive transverse section is called inflection line. ये फोल्ड, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेव वाला डायग्राम है जो हम लोग अपन 12th में पढ़े थे। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम एलिवेटेड पॉइंट, इसको तो हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, और जो लोएस्ट है उसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। तो ये जो है कॉन्वेक्स की तरफ दिख रहा है, ये कॉनकेव की तरफ दिख रहा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो फोल्ड में जब कॉन्वेक्स से कॉनकेव की तरफ होना स्टार्ट करता है, एक ऐसा पॉइंट रहता होगा जहाँ से वो कॉन्वेक्स से कॉनकेव में होना स्टार्ट होता होगा, उस पॉइंट को हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि जब एंटी फॉर्म से सिन फॉर्म होने में एक ऐसा पॉइंट आता होगा जो कि एंटी फॉर्म से सिन फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट करता होगा, उस पॉइंट को हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। अब एंटी फॉर्म और सिन फॉर्म क्या होता है ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर आता है कि लिम्स क्या होता है। द स्लोपिंग साइड ऑफ अ फोल्ड फ्रॉम क्रेस्ट टू ट्रफ इज कॉल्ड लिम्स। एक्सियल प्लेन क्या होता है, ये एक इमेजिनरी प्लेन है जो कि फोल्डिंग सरफेस को दो भाग में बांटता है। एक्सिस ऑफ फोल्ड क्या होता है, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द एक्सियल प्लेन एंड द सरफेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट रॉक बेड्स, उसको हम लोग एक्सिस ऑफ फोल्ड बोलते हैं। प्लंज ऑफ फोल्ड क्या होता है, प्लंज ऑफ फोल्ड, द एटीट्यूड ऑफ द फोल्ड एक्सिस इज मेजर्ड एज द एंगल बिटवीन द एक्सिस and the horizontal. This angle must be measured in a vertical plane, like the deep angle is termed the fold plunge. और जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये और जो इसके बीच का एंगल होगा, ठीक है, फोल्डिंग एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ये बीच का जो एक्सिस होगा उसको हम लोग एंगल ऑफ प्लंज बोलते हैं। जो बीच का एंगल होगा उसको हम लोग एंगल ऑफ प्लंज बोलते हैं, ठीक है। ये फोल्ड है मान लीजिए, इस फोल्ड में ये हाईएस्ट एलिवेटेड पॉइंट होगा क्रेस्ट, ये लोएस्ट एलिवेटेड पॉइंट होगा ट्रफ, लेकिन दोनों के साइड, ये क्रेस्ट पॉइंट और ट्रफ पॉइंट के बीच में एक स्लोपिंग साइड, दोनों साइड स्लोपिंग साइड होगा। उस स्लोपिंग साइड में ये जो पहला वाला है इसको हम लोग लिम्ब बोलते हैं, और ये जो दूसरा वाला है इसको भी लिम्ब बोलते हैं। तो दो लिम्ब मिलाकर एक फोल्ड बनता है, ठीक है।
जब फोल्डेड लेयर जो है, इमेजिनरी फोल्डेड लेयर हम लोग यहाँ बनाते हैं, और जब इसी फोल्डेड लेयर को दो भाग में, कोई एक प्लेन होगा जो दो भाग में बांट रहा होगा, किसी फोल्डिंग को, किसी फोल्डेड लेयर को दो भाग में बांट रहा होगा, तो जो वो लेयर दो भाग में बांट रहा होगा उसको हम लोग एक्सियल प्लेन बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्री ऑफ फोल्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड, डीप आइसोगॉन्स पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।